Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial and I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि आपके जो जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज थी उन सबके फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ ही दिन में उसकी लास्ट डेट भी खत्म हो जाएगी। तो आई होप कुछ बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा और कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसे लास्ट ईयर में आपने देखा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में बहुत सारे चैनल ऐसे आ चुके थे जो पढ़ा रहे थे, लेकिन आपको वो भी चीज को एक चूज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जब कुछ ज्यादा हो जाता है तो उसमें सेलेक्टिव चीज पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है कि आपके लिए कौन सी रेलिवेंट है कौन सी इरेलीवेंट है। सो बेसिकली आज हम लोग ना तो रीजनिंग के ऊपर बात करने वाले हैं ना ही मैथ के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है मैं मैथ एंड रीजनिंग के साथ डील कर रहा था आपके बैंक पीओ एंड बैंक एसोसिएट एग्जाम के अंदर। आज हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका साइंस। तो साइंस के साथ मैं डील करने वाला हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि साइंस आपकी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के अंदर एंड आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर भी इसका पोर्शन है। तो बेसिकली हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो पहले 2-3 मिनट में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारे पढ़ने का जो एक रोड मैप है वो क्या होना चाहिए, हाँ, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उससे बेस्ट तरीका कोई अभी तक तो नहीं है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको अपने एंड से वो सारी चीजें प्रोवाइड करें जो बच्चा नॉर्मली नहीं कर पाता। जैसे आप चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते हो, अब चीजों की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो आपको समझ नहीं आती। तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इन तीनों के अलावा एक सब्जेक्ट और होगा जो एक अदर टॉपिक में उठाना पड़ेगा। वो टॉपिक रहेगा आपका एनवायरमेंट साइंस से, तो वो भी हम करेंगे। तो आज बेसिकली मैं बायो से शुरुआत करने वाला हूँ। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो पढ़ाने का एक तरीका होगा वो क्या क्या होगा, आपको किस तरीके से हम तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले दोस्त हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे सबसे पहली बात हमारा फोकस होगा उस चीज का कॉन्सेप्ट। उस चीज का कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बहुत ज्यादा और बेसिक से काम करेंगे। दूसरी चीज हम लोग बीच में जैसे इकोनॉमिक्स हो जाता है, आपकी जीएस हो जाती है, तो उसमें फैक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। फैक्ट मीन्स जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, जैसे किसी की डेट होगी, जीएसटी कब लागू हुआ, इस प्रकार चीजों के फैक्ट में पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी आपको फैक्चुअल चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले बायो की बुक कब लिखी गई, तो इस तरीके से फैक्चुअल चीजों पे भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, जो सबसे हमारा अच्छा फीचर रहेगा वो ये रहेगा कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी टॉपिक वाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हो और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है वो एमसीक्यू से आप कर पाओगे, आप सीख पाओगे क्वेश्चन कैसे आता है। जब हम आपको ये चीजें पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हम आपको टॉपिक के साथ साथ बताना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ से ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। फिर जब हम एमसीक्यू आपको साथ साथ करवाएंगे, जैसे एक टॉपिक खत्म होगा इसकी आपको एमसीक्यू क्यूज मिलेगी। वो क्यूज आपको अटेम्प्ट करनी है, वो आपको ऐप पे मिलेगी। प्लस इस एमसीक्यू का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड इस एमसीक्यू को सामने आके हम लोग डिस्कस भी करेंगे। जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, देन उसके साथ एमसीक्यू लगाते हो, उसको समझते हो, देन वो टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब कंडीशन ये आती है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसको किस लेवल तक पढ़ा, क्या आपको इतनी नॉलेज थी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन साइंस के क्वेश्चन 10 में से 3-4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है इसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपने टॉपिक तो पढ़ा लेकिन आपको नहीं पता था कि वहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा, हम लोग आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन बताते जाएंगे कि इस टॉपिक से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एंड बिलीव मी, आप आज का टॉपिक पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि हम लोग किस प्रकार पढ़ाएंगे और आपको किस प्रकार चीजों को पढ़ना है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज होगी रिवीजन। जैसे टॉपिक खत्म होगा अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले टॉपिक की रिवीजन की जाएगी। आज की क्लास कल की क्लास में को फिर से रिवाइज की जाएगी। एक टॉपिक को इतनी ज्यादा बार रिवाइज कर दिया जाएगा कि आपको क्लास में ही आधे से ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। मैं जब पढ़ाता हूँ और मेरी क्लास के बाद आधा कंटेंट मैं आपको क्लास खत्म होते होते याद करवा देता हूँ, ये मेरी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ। जो मेरा सब्जेक्ट होगा उस क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसकी गारंटी मेरी।
देखो मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, और आप देखेंगे कि हम लोग इकोनॉमिक्स किस प्रकार स्टार्ट करेंगे। हम पहले 3 से 4 दिन सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ के उसका बेसिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिक जब आप समझ जाते हो तो सब्जेक्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। तो ये हमारी मेन स्ट्रेटेजी रहेगी। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमसीक्यू के, प्लस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी खुद। तो ये इस तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बेसिकली इन सब में जो पढ़ने वाले हैं वो हम बायो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में हम जो पढ़ते हैं, देखो जितनी भी फिजिकल चीजें आप देख पा रहे हो, फिजिक्स फिजिकल वर्ड से ही आया है। जैसे ये पेन आप देख पा रहे हो, मैं बोलता हूँ ये कौन सा कलर है, आप सबको दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर ये व्हाइट कलर है। मैं बोलूंगा भाई ये कौन सा कलर, आप बोलोगे सर ब्लैक कलर है। तो मैं बोलता हूँ आप कलर कैसे देख पा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है कि आप कलर को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। देन इसका आंसर आपको कौन देगा, फिजिक्स देगी। इस पेन का मास कितना है, इसका वेट कितना है, ये सब कुछ, इसका वॉल्यूम कितना है, ये सब आपको फिजिक्स आंसर देगी। आप अपने आगे पीछे जो भी देख रहे हो उन सब का आंसर आपको कौन देगा, फिजिक्स। लेकिन नॉन लिविंग की बात कर रहा हूँ, लिविंग की बात नहीं हो रही। अच्छा सर केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री का क्या रोल रहेगा। देखो टीचर आपको पढ़ा तो रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आपको ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उन टॉपिक में से क्वेश्चन किस प्रकार आता है और कैसे पूछा जाएगा। अगर आपको ये बात की नॉलेज नहीं है तो मेरे भाई आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आता होगा लेकिन आप क्वेश्चन को छोड़ के आओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ध्यान से पढ़ो कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें आपको किस प्रकार पढ़नी है। ऐसा नहीं कि हर बच्चा मेहनत नहीं करता, हर बच्चा कोई बुक से पढ़ रहा है, कोई टीचर को फॉलो कर रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, लेकिन हर एक तो सक्सेस नहीं हो पाता। तो सक्सेस होने की मेन वजह है कि कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी लेके आओ, प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करो, यही की टू सक्सेस होगा आपका। अदरवाइज अगर आप जितनी मर्जी बुक को रट्टा मारते रहो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा जब अगर किसी की गाइडलाइन आपके पास नहीं है। तो केमिस्ट्री क्या हुई, अगर केमिस्ट्री की बात करें, बेसिकली ये पेन आपको जो दिख रहा था मास वेट सब कुछ फिजिक्स बताएगी। तो सर केमिस्ट्री क्या बताएगी, केमिस्ट्री बताएगी ये पेन किस चीज का बना हुआ है, इसमें बनने में मटेरियल कौन सा यूज हुआ है। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री का काम होता है, जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सब कुछ आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये दोनों की दोनों हमें बताएंगे नॉन लिविंग के बारे में। किसके बारे में, नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग क्या चीज होती है, लिविंग मतलब कोई भी जिंदा चीज जिसमें जान होती है, और नॉन का मतलब जिसमें जान नहीं होगी। कोई भी ऐसी चीज जो नॉन लिविंग होगी उन सबकी स्टडी हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करते हैं विद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल के साथ। क्योंकि साइंस साइंस जो है वो फैक्ट पे बिलीव करती है, ठीक है, ये हिस्ट्री पे बिलीव नहीं करती, ये फैक्ट। अगर आपको चीज का प्रूफ है तो साइंस मानती है, नहीं है तो साइंस नहीं मानेगी। अब बारी आती है सर बायो की। हम लोग बायो कैसे पढ़ेंगे, देखो बायो हम लोग जो पढ़ेंगे बायोलॉजी, आपके बायो का मतलब होता है लाइफ। यहाँ पे जो बायो, देखो हमें किस चीज को ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है कि आर्ट्स के बच्चे हैं अगर वो भी इसको पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको भी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें नहीं मिल पाए। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको भी चीजें पता चल पाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमें हर एक फील्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्लास को डिजाइन करना पड़ता है। तो आई होप जिस बच्चों को आता है वो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, एंड धीरे धीरे आप देखोगे आप सब कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ। पढ़ाने का तरीका क्या होगा वो आज की क्लास के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको कैसा लगा ये क्लास। क्या ये तरीका ठीक है कि हम आपको उसी तरीके से पढ़ाएं कि सामने पहले ही क्वेश्चन लगा दिए, कि पहले टॉपिक लिख दिया और उसको आके एक्सप्लेन करके चले जाए। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो बायो स्टैंड फॉर लाइफ। तो बायो मीन्स लाइफ, लाइफ और लॉजी जहां भी लगा होगा वर्ड LOGY लॉजी, तो इसका मतलब होगा स्टडी। मतलब लाइफ की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। लाइफ के बारे में पढ़ना, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर जान होगी जो लिविंग होगी, तो उन सबके लिए जब हम पढ़ाई करते हैं वो कैसे काम कर रही है वो सब हमें बायो बताएगी। जैसे आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, लिविंग है, जान है। आपकी बॉडी जान है, लिविंग सेल से बनी हुई है। उसके बाद आप सांस कैसे ले रहे हो, आपका लीवर कैसे काम कर रहा है, आपका ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, ये सब कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी। और आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये इसका छोटा सा रफली आइडिया था। और जो एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे तो एनवायरनमेंट साइंस में आपके पोल्यूशन वगैरह ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक अदर टॉपिक उसमें से भी हम उठाएंगे जो आपके सिलेबस में है।
तो आज मैं फिलहाल आपको सिलेबस तो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से एक टॉपिक उठा के बता रहा हूँ कि हमें किस प्रकार पढ़ना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस प्रकार हम एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे। एक एक नंबर को ऐड करते हुए आपको आगे बढ़ना है, कभी भी डायरेक्ट नंबर नहीं आएंगे, आपको एक एक आधा आधा नंबर उसको ऐड ऑन करते करते अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। जब आप पास होने के लायक हो जाओगे, आप देखोगे आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, आपको ये धीरे धीरे फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम है हमारा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना कि आप कर सकते हो। वो बच्चे को तब आता है जब चीजें अच्छे से समझ आ रही हो, और वो चीजों को जब क्वेश्चन में देखता है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन वो कर पाता है, देन उसको वो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो, जिसमें मैं सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। चलो, तो आई होप ये छोटा सा आइडिया मिल गया होगा कि हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं आज आपके साथ जो डील करने वाला हूं, तो एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जिसका नाम है दोस्त न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो अब आप सबको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन में पढ़ने वाली बहुत सारी चीजें हैं। न्यूट्रिशन में आप फैट के बारे में पढ़ोगे, न्यूट्रिशन में आप प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे, न्यूट्रिशन में आप मिनरल्स के बारे में पढ़ोगे, न्यूट्रिशन में ही आप विटामिन के बारे में पढ़ोगे। तो न्यूट्रिशन में आपको 4-5 चीजें बेसिकली कुल मिला के पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन में पढ़ोगे, इसमें एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। न्यूट्रिशन तो आपके सिलेबस में है, इसके साथ एक अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है विटामिन, जिसका नाम है विटामिन। तो बेसिकली आज की क्लास में, ठीक है, विटामिन लिख लो, विटामिन। ठीक है, बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो एक अलग से टॉपिक दिया है जिसका नाम है विटामिन, वो इसी न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। न्यूट्रिशन तो हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, विटामिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत अच्छे से आज समझ पाओगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे से आज। चलो गाइज, आज की क्लास का पहला हेडिंग दे लीजिए आप, विटामिन, जो बायो का पहला टॉपिक है। तो इसमें हम जितनी चीजें पढ़ेंगे वो सारी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, बट हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि एक एक नंबर जोड़ के आप किस तरीके अपने एग्जाम की तैयारी करोगे, क्योंकि एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपने देखा होगा 0.25 की वैल्यू क्या है, अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट उठाना, उसमें देख लेना, पता चल जाएगा कि 0.25 में कितना बच्चा आउट हुआ। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर ऐड ऑन करने के बाद ही सिलेक्शन तक पहुंच पाते हो। तो विटामिन स्टार्ट करते हैं, इतने अच्छे तरीके से हम इसको इलेबोरेट करेंगे, और इसको मैं आपकी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसको आप कभी भूलोगे नहीं, और आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले बात आती है, सर विटामिन वर्ड किसने दिया। जो आपका विटामिन वर्ड है, हु इज द फादर ऑफ विटामिन। तो इसके लिए आप नाम लिखोगे सी फंक। सबसे पहला फैक्चुअल क्वेश्चन, किसने दिया, सी फंक, जिसका नाम है, इसको आप पूरा भी लिख सकते हो, कैसिमीर फंक। ठीक है, तो कभी कभी ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके विटामिन के फादर किसको बोला जाता है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन कौन कौन से होते हैं और हमें किस किस के बारे में पढ़ना है। आपके जो बेसिकली विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके, एक होते हैं दोस्त, अलग अलग हम लिख लेते हैं। एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले, और एक इसकी कैटेगरी होती है जिसको आप बोलते हो फैट सॉल्युबल, जो फैट में घुल जाते हैं। देखो, विटामिन जितने भी होंगे उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी होगी उसका नाम है वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाती हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, 4 विटामिन के नाम लिख के बोलेगा, बताओ इसमें से कौन सा विटामिन पानी में नहीं घुलता है। तो जो फैट में घुलता है वो पानी में नहीं घुलती। तो फैट सॉल्युबल अलग है, वाटर सॉल्युबल अलग है। तो वाटर की बात करें तो सबसे पहले विटामिन होते कौन कौन से हैं, आपको पता होगा, ए, बी, सी, डी, ई और के। ये 6 विटामिन है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 6 विटामिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। बी विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। बी के अंदर कितने विटामिन आते हैं, 9 विटामिन बी के अंदर आते हैं। तो हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल की। तो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, सबसे पहले
विटामिन बी और विटामिन सी। जो आपके बी और सी हैं वो पानी में घुलने वाले विटामिन हैं, और जो फैट सॉल्युबल होंगे उसको हम डिवाइड करेंगे। ए बच गया, उसके बाद डी, ई एन, के। तो बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके विटामिन के फादर कौन है, पता होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि इनमें से 4 विटामिन लिख देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है। 3 यहां से उठाएगा, 1 यहां से उठा देगा, आपको पूछ लेगा कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पानी में कौन से घुलते हैं और फैट में कौन से घुलते हैं। ये फैट चाहिए इसको घुलने के लिए, फैट के अंदर ये घुल जाते हैं अच्छे से। तो ये 2 प्रकार के हम लोग विटामिन पढ़ेंगे 2 कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की और देन फैट की। तो हमें बेसिकली ए बी सी डी ई और के बारे में पढ़ना है, और बी के हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 विटामिन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एक हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में, एक हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, और एक हम बात करेंगे डी के बारे में। बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 क्लास लगेंगे आपकी विटामिन क्लास में, और बहुत अच्छे से बहुत प्यार से हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे हमें बनाना होता है, क्या क्या क्वेश्चन में बन सकता है, इससे आप देखेंगे आप बहुत सारी आपको नॉलेज गेन होगी, जो आपको रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट रखती है, आपकी रियल लाइफ में भी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इसके जो बेसिक में आपको यही याद रखना है कि इसका फादर कौन है, और वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल में क्या क्या फर्क है, और कौन कौन सी वाटर कौन कौन सी फैट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना, सबसे पहले हम ए विटामिन लिख लेते हैं, विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो विटामिन ए का पूछा क्या क्या जाता है, ये चीज मेरी ध्यान से सुनना, मेरी थोड़ी वर्डिंग पे ध्यान देना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले एक तो नाम इसका पूछा जाएगा, इसके केमिकल नेम्स, मतलब केमिकल नेम्स क्या होते हैं, इनके जो साइंटिफिक नेम है केमिकली, उनको हम क्या बोलते हैं। दूसरा हम जो पढ़ने वाले वो हम पढ़ेंगे इसकी जो डेफिशिएंसी से डिजीजेस होती है, जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी होती है। तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसका सोर्स क्या क्या होगा, ठीक है। तो आई होप ये तो आपने बना लिया होगा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था कि विटामिन के फादर कौन है, उसका नाम था सी फंक। दूसरी बात, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। उसके बाद हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया विटामिन को। सबसे पहले हमने एक कैटेगरी रखा जिसका नाम था वाटर सॉल्युबल, एंड सेकंड थिंग इज फैट सॉल्युबल। तो अब इनके बारे में जो क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपकी क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले गाइस लिख लीजिए, विटामिन ए के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, सो एज हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए, अच्छे से हम चीजों को इलेबोरेट कर पाए। चलो, तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। देखो, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि जब आपकी कोई भी आईज के रिलेटेड बीमारी हो जाती है, जब आपको कभी दिखना कम हो जाता है, कभी रात को नहीं दिखता है, या आपकी आईसाइट वीक हो जाती है, कोई भी आंखें सूख जाती हैं, मतलब आईज के रिलेटेड बीमारी होगी तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होगी। कोई भी आई के रिलेटेड बीमारी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की कमी से हो जाएगी आपको। तो अगर विटामिन ए की कमी से हमें आंख की प्रॉब्लम होती है, तो आप सबको पता होगा कि आंख में इमेज कहाँ बनती है, हम कुछ भी देख पा रहे हैं, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ होता है रिफ्लेक्शन। देखो, इस क्लास में आपको एक चीज नहीं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। हर चीज जो जो मुझे रिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा आपके रियल लाइफ में। आप कोई भी चीज देख पा रहे हो, आप आंखों की वजह से देख पा रहे हो। देखने का जो प्रोसीजर होता है वो कैसे देखते हो आप, बेसिकली आप देखते हो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी चीज का आना और टकरा के वापिस चले जाना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक होता है रिफ्रैक्शन, ये फिजिक्स का टॉपिक है। रिफ्रैक्शन मतलब आना टकरा के पार चले जाना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा बेंडिंग होती है लाइट की, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। बेसिकली कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होती है, वही मेरी आंखों में पड़ती है, वो मुझे दिखता है। जब आप मुझे देख पा रहे हो, इसकी वजह क्या है कि उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, लाइट से जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो आपकी आंखों तक आ रही है। वो आंखों तक जो रिफ्लेक्शन जा रही है, वो आंखों में एक इमेज बनती है, जिसका नाम है इमेज। कहाँ पे बनती है, वो बनती है आपकी दोस्त रेटिना के ऊपर।
कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर। ये आपने सबने पढ़ा होगा। और इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। तो बेसिकली आपने देखा कि विटामिन ए की कमी से हमारी आई साइट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी आंखों की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये आंखों के रिलेटेड है तो मुझे पता चलना चाहिए सर आंखों के रिलेटेड तो इमेज तो रेटिना पे बनती है। तो इसका केमिकल नेम इस तरीके से आप याद रख पाओगे, इसका केमिकल नेम रहेगा रेटिनोल। क्या रहेगा? रेटिनोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो केमिकल नेम एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे ये चीजें नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि केमिकल नेम है, आपको हर एक नाम नया नया लगेगा, पहली बार सुन रहे होंगे आप। तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा साथ साथ चीजों को याद करवाने की। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल। अब रेटिनोल क्यों याद कैसे रखेंगे? आप बोलोगे सर विटामिन ए की कमी से मेरी आंखों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आपको डॉक्टर बार बार सजेस्ट करता है जब आपकी आई साइट वीक होती है, आपको बोलता है फिश खाओ, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओ, मैंगो खाओ। तो इन सबसे आई साइट हमारी अच्छी होती है। तो क्योंकि उनमें से हमें क्या मिलता है? हमें विटामिन ए मिलता है। जब विटामिन ए मिलता है तो विटामिन ए की कमी से मुझे पता है आंखों की बीमारी होती है। आंखों की बीमारी जो होती है हमें इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे, इसलिए इसका नाम भी रेटिनोल हम बोल सकते हैं। तो एक चीज मुझे याद होगी। दूसरी चीज सर इसकी कमी से जब आपकी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो मुझे बताओ कौन सी बीमारी हो सकती है, क्योंकि डिजीजेस आपका एक अलग से चैप्टर है और इसमें विटामिन के रिलेटेड कितनी डिजीज है वो आपको पढ़नी है। तो इसकी कमी से सबसे पहली जो आपकी आंखों में प्रॉब्लम आती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब सर नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? देखो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि आपको शाम के समय दिखना बंद हो जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट होता है आपको टोटली दिखना बंद हो जाता है। तो वो होती है विटामिन ए की कमी से पहली बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस। चलो नेक्स्ट इससे बीमारी होती है वो होती है आपकी आंखें। क्या होती हैं? आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, आपकी आंखें सूख जाती हैं, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जीरोपैथी। इससे क्या होता है? आपकी आंखें सूख जाती हैं। बेसिकली जो आपका विटामिन ए होता है वो आपकी आंखों में पानी बनाने का भी काम करता है। अगर आंखों में पानी नहीं होगा, आपकी आंखों में लिक्विड नहीं होगा, तो आपकी आंखों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो आपकी आंखें डैमेज हो जाएंगी। आपकी आंखों में जब धूल मिट्टी वगैरह जाता है तो क्या होता है? पानी निकलता है, पानी के थ्रू क्या होता है? वो बेसिकली साफ हो जाती है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से आपकी आंखें बिल्कुल सेफ रहती हैं। तो वो कौन काम करता है? विटामिन ए। मतलब आईज के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उन सबका मेन रीजन क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई आई, जो भी आईज के रिलेटेड हो रही है वो सबका मेन रीजन है विटामिन ए। अब सर इसका सोर्स क्या क्या होगा? ये कहाँ कहाँ से मिलती हैं? तो बेसिकली ये मिलती हैं सबसे पहले एक तो फिश, इसका बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि आपकी जब भी आई साइट वीक होती है तो आपको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? आपको डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप नॉन वेज खाते हो तो फिश खाइए। क्यों? क्योंकि फिश में विटामिन ए भरपूर होता है। उसके बाद आप क्या खाइए ज्यादा से ज्यादा? ग्रीन वेजिटेबल, क्योंकि आपको पता है कि आपको बचपन से बोला गया है कि हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत कुछ होता है, आपकी हर एक विटामिन हरी सब्जियों में मिल जाती है। जो इसका एक और अच्छा सोर्स माना गया है उसका नाम है ऑरेंज येलो वेजिटेबल। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। तो ऑरेंज येलो जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में क्या होती है? विटामिन ए होती हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विटामिन ए के बारे में। मैंने बोला सबसे पहला विटामिन हमने पढ़ना स्टार्ट किया ए। मैं आपको पूछूं ये कौन सा विटामिन है? ये वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है? आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल सिर्फ दो होते हैं, वाटर सॉल्युबल सिर्फ दो होते हैं, जिसका नाम है बी और सी। उसके बिना जितने भी होंगे सारे के सारे कौन से हैं? फैट सॉल्युबल। ये कौन सा है? फैट सॉल्युबल। फिर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इसका केमिकल नेम याद रख सकते हो। आपको याद रखने का तरीका होगा कि आप देखिए ए की कमी से आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंखों में प्रॉब्लम आती है, आंखें की इमेज कहाँ बनती है? रेटिना, और ये रेटिनोल बन गया इसका नाम। दूसरी चीज इससे जो कॉमन डिजीजेज है वो मैंने दोनों लिखवा दी। तीसरा ये कहाँ से मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला विटामिन उठाते हैं। चलो अगला विटामिन लिख लेते हैं हम लोग, विटामिन डी। तो सर विटामिन डी आते ही आपके सामने हर एक बच्चे को पता होगा
कि विटामिन डी से हमारी हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, हमारे जो बोन्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। सबको पता है ये कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो बेसिकली मुझे आपको याद करवाना है केमिकल नेम। तो कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे विटामिन डी से क्या होता है, आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं। और आपको पूछा जाए कि बोन्स किसकी बनी होती है, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, कैल्शियम से बनी होती है। इसका नाम भी ऐसा ही है, आप बोल सकते हो कैल्शिफेरोल, क्योंकि हड्डियां आपकी कैल्शियम से बनती हैं, जिसका नाम भी आप बोल सकते हो कैल्शिफेरोल। तो इसका ये केमिकल नेम है क्या, कैल्शिफेरोल। दूसरी चीज, इसको एक नाम और दिया जाता है, वो नाम क्या है, वो है सनशाइन विटामिन। ये बता सकते हो कि इसका दूसरा ये नाम क्यों बोला जाता है इन जनरल। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपको सनलाइट से मिलता है, इसका सोर्स क्या है, सनलाइट है। वो हम सोर्स में लिखेंगे। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि इससे क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां बनने के रीजन होता है कैल्शियम, और इसका नाम भी क्या है, कैल्शिफेरोल। ये था सर इसका केमिकल नेम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से बीमारी क्या होती है। तो जो भी आपकी डिजीजेस हड्डियों के रिलेटेड होगी, आपकी बोन्स के रिलेटेड होगी, उन सबका आंसर विटामिन डी होगा। जैसे इसमें एक बहुत फेमस बीमारी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, रिकेट। रिकेट ये क्या होता है सर, ये आपका चाइल्ड एज में बच्चों के बोन्स वगैरह वीक हो जाते हैं, बच्चा बहुत वीक होता है, जिसको नाम दिया जाता है रिकेट। तो ये किसकी वजह से होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रिकेट डिजीजेस है वो किसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिकेट एक बोन्स की रिलेटेड बीमारी है, जो किसकी वजह से होती है, विटामिन डी की कमी से। एक वर्ड और आता है जिसको बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, तो यहां से आप ये वर्ड उठाओगे कि ऑस्टियो का मतलब होता है, ठीक है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। यहां पे भी वर्ड ऑस्टियो लगा होगा, तो आप सीधा आंसर दे सकते हो ये हड्डियों की बीमारी है, किसकी वजह से होगी, विटामिन डी की कमी से। जैसे एक और आप लिख सकते हो, ऑस्टियो लग गया, आगे क्या लिख दिया, पोरोसिस। जो हड्डियों में होल हो जाते हैं, हड्डियों में होल बन जाते हैं, ये भी क्या है, किसकी वजह से होती है, विटामिन डी। क्यों, क्योंकि ऑस्टियो लग गया, मुझे नहीं पता था, मुझे ये वर्ड पता था कि इसका मतलब होता है बोन, और बोन मतलब हड्डियों की बीमारी होगी, कोई नहीं पता, कोई बात नहीं, आंसर आ गया आपका विटामिन डी। तो इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है अभी तक, कि विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल है। कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप दिमाग में सोचोगे विटामिन डी की कमी होने से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। बोन्स किसकी बनती हैं, कैल्शियम की बनती है, इसका नाम भी बन गया कैल्सीफेरोल। पहली बात याद होगी। दूसरी चीज, जब आपको पता है कि विटामिन डी से हड्डियों की बीमारी होती है, तो बस ये आपको नाम थोड़े से याद करने पड़ेंगे कि रिकेट भी एक हड्डियों की बीमारी है। मैंने बोला ऑस्टियो, जहां भी वर्ड लग जाए उसका मतलब बोन होगा, तो बोन के रिलेटेड कोई बीमारी की बात कर रहा है, तो आंसर विटामिन डी। सर इसका सोर्स क्या होता है, तो इसका सोर्स होता है दो सनलाइट। क्या होता है, सनलाइट। प्लस इसको बॉडी खुद में खुद बनाती है, इसको बॉडी हमारी खुद भी बनाती है। और जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो होता है, एक होता है आपका किडनी, एक होता है आपका लीवर, और एक होता है आपका स्किन, क्योंकि स्किन तो बनाती है। अब ये कहां से बनती है, जो सनलाइट आती है उसमें यूवी रेज होती हैं, जिसको कौन प्रोटेक्ट करता है, अर्थ में डायरेक्टली आने से उसको यूवी रेज को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या है, O3 होता है। तो वो बेसिकली जो नॉर्मल ओजोन सनलाइट के अंदर वो यूवी रेज आ जाती है, और वो जो यूवी रेज होती है उसको हमारी स्किन जब रिसीव करती है, तो उससे हमारी स्किन क्या बनाती है, विटामिन डी बनाती है। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, और एक हमें सनलाइट से मिलता है। तो आई होप यहां तक तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है सर, कैल्सीफेरोल। सर इससे होने वाली बीमारियां बताइए जो इसकी कमी से होती हैं। मैंने बोला सबसे पहले लिख लीजिए रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, बच्चों की जब बोन्स वीक हो जाती हैं, बच्चों में जब ये बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। बेसिकली ये बोन्स के रिलेटेड बीमारी है। ऑस्टियो वर्ड मिलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, ऑस्टियो मींस बोन्स होता है, बोन्स मतलब बोन्स की बीमारी की बात कर रहा है। आगे कुछ भी लिखा हो हमें लेना देना नहीं है, और हम सीधा आंसर मार्क करेंगे विटामिन डी की कमी से हो रहा है। इसका सोर्स क्या है सर, इसका सोर्स है सनलाइट। विटामिन डी सनलाइट से मिलती है, सबको पता है। और दूसरी हमारी बॉडी इसको खुद भी बनाती है।
जो मेन 3 ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं आपके, किडनी, लीवर एंड स्किन। ये तीनों ऑर्गन आपके विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो आई होप ये दोनों विटामिन अभी तक कवर हो चुके होंगे, आपको भी कॉपी पे बहुत अच्छे से आपने उतार लिए होंगे, तो उतार लीजिए अगर अभी तक नहीं उतारा तो। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। कैसे याद रखा कि विटामिन ए आंखों की बीमारी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना, और रेटिना से रेटिनोल बन गया। आंखों की बीमारी में दोनों लिखवा दी। सोर्स क्या है ये भी लिखवा दिया। दूसरी चीज हमने पढ़ी सर विटामिन डी। मैंने बोला विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, बात की बात है, पहले हम सोचेंगे विटामिन डी से होता क्या है, हमारे बोन्स वीक होते हैं। बोन्स किसकी बनती है, कैल्शियम की, तो कैल्शीफेरोल इसका आंसर आ चुका है। फिर आपको पूछा जाएगा इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा सनशाइन विटामिन। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि सन से मिलता है, सीधी सी बात है। इससे बीमारी होने वाली, मैंने बोला रिकेट्स याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बोलेगा कि एक चाइल्ड एज में रिकेट्स नाम की एक डिजीजेस हो जाती है बच्चों को, वो किसकी कमी से होती है, तो आंसर आएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ओस्टियो जहां भी वर्ड आएगा तो बोन्स के रिलेटेड होगा, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टोपोरोसिस जो भी होगा वो सब कुछ किसके रिलेटेड है, वो विटामिन डी। सोर्स क्या है, सनलाइट, सबको पता है, हमारी बॉडी खुद भी बनाती है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं लास्ट विटामिन ले रहा हूं जिसका नाम है विटामिन सी। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा क्लास को रिवाइज भी करेंगे साथ साथ। चलो लास्ट लिख लीजिए आज की क्लास का लास्ट लिख लीजिए विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। चलो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन सी देखो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैक्रोन्यूट्रेंट भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा है। ये हमारे बहुत सारे काम करते हैं हमारी बॉडी में। पहले तो इसका केमिकल नेम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, डेट इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसका दोस्त जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला विटामिन, पहले ही बता देता हूं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, और इसकी सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है इन जनरल बच्चों में अडल्ट एज में सब में विटामिन सी की कमी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है ये भी आपको पता चल जाएगा। देखो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरी चीज सर ये काम क्या करती है, देखो इसके बहुत सारे काम है। सबसे पहले ये वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है, ठीक है, IMM आता है, IMM होगा आई थिंक, चलो देख लो। इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है। अभी आपने देखा कि जैसे कोविड-19 आया था तो सबको क्या बोला गया था कि विटामिन सी लीजिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, सो एज आपकी बॉडी उस वायरस के खिलाफ फाइट कर पाए। तो विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरी चीज सर ये क्या काम करता है, सर ये आपका हीलिंग का काम भी करता है। जब आपको इंजरी हो जाती है तो जब आपकी इंजरी में से ब्लड आता है तो ब्लड को रोकने का काम तो आपका विटामिन के करता है, क्योंकि विटामिन के से आपका ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड का थक्का जम जाता है। मैं विटामिन के में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका काम है सिर्फ ब्लड को रोकना ताकि ब्लड बाहर फ्लो ना करे। लेकिन जब आपकी इंजरी होती है उसकी रिकवरी कौन करता है, उसकी हीलिंग कैसे होती है, उसके लिए विटामिन सी आपकी बॉडी में हीलिंग का काम भी करता है। और अगली चीज सर ये क्या है, ये साल्ट सेंसिटिव होता है। क्या मतलब सर, देखो मतलब ये है, ये साल्ट सेंसिटिव होता है, मतलब ये साल्ट के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जैसे आप किसी सब्जी में या किसी में नमक डालते हो तो एकदम से सबसे पहले लॉस ये होगा, वो किसमें होगा, विटामिन सी का। ये सबसे पहले जब आप कोई चीज बॉयल करते हो तो आपको पूछा जाएगा सबसे पहले लॉस कौन से विटामिन का होता है, तो सबसे पहले विटामिन सी का लॉस होता है, सबसे पहले विटामिन सी का लॉस होता है। तो ये इतने सारे काम करता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करता है, आपकी बॉडी में साल्ट सेंसिटिव होता है, ये हीट सेंसिटिव भी होता है। अगर खाने को ज्यादा हीट में फ्राइड करोगे तो सबसे पहले आपका विटामिन सी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी क्यों होती है, देखो इसकी कमी इसलिए होती है क्योंकि गाइस ये आपको ना एनिमल फूड से नहीं मिलता।
एनिमल फूड से ये नहीं मिलता, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा कमी होती है। क्योंकि हमारा जो इन जनरल हम लोग घर पे खाते हैं, हम दूध दही वगैरह मीट वगैरह ये सब खाते हैं, लेकिन ये एनिमल फूड से तो मिलता ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा? इसका जो सोर्स होगा, पहले तो इसकी लिख लो कि इसकी कमी होने से एक हमारी कॉमन सी बीमारी हो जाती है, डिजीजेस का नाम लिख लो, स्कर्वी। ठीक है, कौन सी? स्कर्वी। तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख लेना। स्कर्वी, आपकी स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है आपको विटामिन सी की कमी से। तो स्कर्वी क्या होता है? बेसिकली आपकी स्किन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, आपके गम से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जब टीथ में से खून आता है जब आप ब्रश करते हो, आपकी बॉडी में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फेस में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से। तो विटामिन सी की कमी से ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती है, तो गाइज उसका नाम है स्कर्वी। तो विटामिन सी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी में? क्योंकि ये एनिमल फूड से तो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम जहां से मिलती है वो हम बहुत कम यूज करते हैं। जैसे ये मिलती कहाँ से है, देखो इसका सोर्स क्या है, तो ये मैं मिटा देता हूँ एक बार। चलो इसका सोर्स लिख लीजिएगा, इसका जो सोर्स है मतलब कहाँ से ये मिलती है, वो है आपके बेसिकली सिट्रिक फ्रूट्स। कहाँ से मिलती है? देखो फ्रूट्स सारे लोग तो नहीं खाते हैं ना, तो बेसिकली ये सिट्रिक फ्रूट से सबसे ज्यादा मिलती है। सिट्रिक मतलब खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आपका लेमन हो गया, जैसे आपका आंवला हो गया, खट्टे फ्रूटों से सबसे ज्यादा मिलती है। जैसे मौसमी वगैरह का जूस पीते हो आप, ठीक है, संतरे वगैरह खाते हो, तो खट्टी चीजों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको पूछा जाएगा विटामिन सी कहाँ से मिलेगी, तो विटामिन सी का जो सबसे मेन सोर्स है उसको आप बोलोगे सर सिट्रिक फ्रूट से मिलती है। एनिमल फूड से कौन सा विटामिन नहीं मिलता, तो आंसर होगा सर विटामिन सी नहीं मिलता। तो सिट्रिक फ्रूट्स में जो सबसे ज्यादा रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, उसको बोला जाता है आंवला। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है, तो गाइज आपका आंसर होगा आंवला। फिर उसके बाद लेमन। तो धीरे धीरे ऐसे हर एक चीज का नाम आपको पता होगा, जो भी सिट्रिक है उन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो विटामिन सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से आपको एक डिजीज होती है जिसका नाम मैंने क्या दिया? स्कर्वी। मैंने क्या दिया? मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी, ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया? स्कर्वी। तो स्कर्वी के बाद मैंने आपको बताया कि ये कितने सारे काम करती है आपकी बॉडी में। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब आपको इंजरी होती है तो आपकी बॉडी में हीलिंग का काम कौन करता है, जो इंजरी ठीक होती है उसका काम कौन करता है? आपका आंसर होगा सर विटामिन सी। आपको पूछा जाएगा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको कौन सी विटामिन की जरूरत है, तो आप बोलोगे सर विटामिन सी। आपको बोला जाएगा आपकी इम्यूनिटी वीक होगी किस विटामिन की कमी से, आप बोलोगे सर विटामिन सी। आपको बोला जाएगा इसमें कौन सा विटामिन है जो साल्ट रिएक्टिव है, तो साल्ट रिएक्टिव का मतलब, साल्ट सेंसिटिव का मतलब जो साल्ट के साथ सबसे पहले रिएक्ट करता है। जैसे आप साल्ट का इस्तेमाल करोगे तो ये सबसे पहले उसके साथ रिएक्ट करेगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप कोई चीज को बॉयल करते हो सबसे पहले कौन सा विटामिन आपका चला जाता है? सी। ये सबसे जल्दी लॉस भी होता है, इसलिए इसकी कमी होती है। जब आप सब्जी वगैरह को धोना स्टार्ट करते हो तभी आपकी विटामिन सी थोड़ा लॉस हो जाता है, जब बॉयल करते हो तो विटामिन सी लॉस हो जाएगा। ये क्या काम करता है? ये हीट सेंसिटिव भी होता है, इट मीन्स कि ये हीट थोड़ी सी मिलते ही ये लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो विटामिन सी के आपकी बॉडी में बहुत सारे फायदे हैं, इसकी कमी से आप लोग क्या हो जाओगे? आपका बीमार बड़ी जल्दी पड़ जाओगे। कुछ लोगों को होता है कि बार बार कोल्ड एंड बुखार वगैरह आते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनमें विटामिन सी की कमी होती है, और जिसकी वजह से आपको बार बार दवाई खानी पड़ती है और आप हर 3 मंथ में एक बार बीमार हो जाते हो। तो डेली का एक आंवला खाइए तो आपको ये छोटी मोटी डिजीज नहीं है। डेली का एक आंवला खाइए। लेमन वगैरह सब में क्या होता है? विटामिन सी मिलता है। तो पूछा जाएगा एनिमल फूड से कौन सी विटामिन नहीं मिलती, तो आंसर होगा विटामिन सी नहीं मिलती। तो आई होप यहाँ तक तो आप विटामिन को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो आज की क्लास के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इसी तरीके से क्लास रनिंग करें कि हम पहले ही लिख के आके आपके सामने डिटेल में बोल के चले जाएं। ठीक है, और क्लास कैसी लगी, कितने बच्चों को समझ आई, स्पेशली जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है उनमें से कितने बच्चों को बात समझ आई? ठीक है, और दूसरी चीज अब मैं इसको एक थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर विटामिन एक न्यूट्रिशन का पार्ट है। विटामिन का जो फादर है वो उसको बोला जाता है सी फंक।
विटामिन कौन कौन से होते हैं वो तो एक एक करके पढ़ोगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने विटामिन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला मैंने बोला वाटर सॉल्युबल, दूसरा मैंने बोला फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, आपने बोला सर बी और सी। मैंने बोला फैट सॉल्युबल कौन से हैं, आपने बोला सर ए डी ई के। ठीक है, फिर मैंने बोला कि चलो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको मेन बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, आपको विटामिन के क्या पूछे जाते हैं, केमिकल नेम पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज आपको इसकी डिजीजेस पूछे जाते हैं कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तीसरा कभी कभी आपको सोर्स पूछ लेता है, क्योंकि कुछ सोर्स कॉमन होते हैं, जैसे बोलेगा आंवला में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी, क्योंकि सिट्रिक फ्रूट में विटामिन सी पाया जाता है। आपको बोला जाएगा फिश में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन मिलती है, आप बोलोगे विटामिन ए मिलती है। ऑरेंज येलो जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं उसमें कौन सी विटामिन मिलती है, आप बोलोगे सर विटामिन ए उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो कभी कभी सोर्स पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर केमिकल नेम या इसकी डिजीजेस के बारे में पूछेगा। दूसरी विटामिन, और सबसे पहले हमने जो विटामिन पढ़ना स्टार्ट किया, हमने किया विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, आपने बोला सर रेटिनॉल। मैंने बोला याद कैसे रखोगे, आपने बोला सर याद रखने का तरीका ये है कि विटामिन ए की कमी से हमारी आई साइट वीक हो जाती है, हमारी आई साइट पे इफेक्ट पड़ता है। जब आंखों पे इफेक्ट पड़ता है तो आंखों में दिखने की रीजन होता है इमेज। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। तो रेटिना से मैंने बोला रेटिनोल भी याद रख लो, रेटिनोल याद हो गया। फिर मैंने बोला इसकी कमी से आपकी आंखों के रिलेटेड बीमारी होगी, तो मैंने 2 बीमारियों के नाम बताए, उन दोनों के आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना। मिलते कहाँ से सर, फिश वगैरह से मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं, ऑरेंज येलो वेजिटेबल से मिलते हैं। फिर मैंने पढ़ाया आपको दूसरा विटामिन जिसका नाम था विटामिन डी। तो विटामिन डी को क्या बोला जाता है सर, इसका जो केमिकल नेम है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि विटामिन डी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। हड्डियां किससे बनती है, कैल्शियम से। इसका नाम है कैल्शीफेरोल। तो कैल्शीफेरोल इसका केमिकल नेम है सर। तो केमिकल नेम अगर कैल्शीफेरोल है, मुझे बताइए इसकी कमी से कौन सी आपको डिजीज हो सकती है। आपने बोला सर इसकी कमी से हमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, हमारी बोन्स वीक पड़ जाती हैं। अगर आपकी बोन्स वीक पड़ती हैं तो उनको केमिकल नाम भी होंगे कुछ बीमारियों के। तो आपने बोला सर रिकेट, तो रिकेट क्या होता है, रिकेट बेसिकली बच्चों में जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उसको बोला जाता है रिकेट। किसकी कमी से होंगी सर, विटामिन डी, क्योंकि बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर मैंने दूसरा नाम दिया आपको ऑस्टियोमलेशिया। मैंने बोला ऑस्टियोबर्ड जहां भी आएगा आपको समझ आना है कि ये बोन्स की बात हो रही है, और बोन्स के रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, विटामिन डी उसका कारण होगा। फिर मैंने बोला सर कहां से मिलती है, आपने बोला सर ये सनलाइट से मिलती है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, और इसको हमारी बॉडी खुद बनाती है। अच्छा कौन कौन से ऑर्गन इसको बनाते हैं हमारी बॉडी के, सर वो बनाता है, एक तो आपकी स्किन काम करेगी, दूसरी आपका लिवर बनाएगा, तीसरा आपकी किडनी भी काम करेगी। तो ये तीनों ऑर्गन विटामिन डी बनाते हैं। उसके बाद मैंने बोला सर तीसरी विटामिन हमने पढ़ना स्टार्ट करी, कौन सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, आपने बोला सर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। मैंने बोला ये हमारी बॉडी में कितने काम करती है, आपने बोला सर ये तो बहुत सारे काम करती है। विटामिन सी तो आपको कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि विटामिन सी की कमी हो जाए इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा, हीलिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। साल्ट सेंसिटिव होते हैं, सबसे पहले लॉस होता है साल्ट मिलते ही। बॉयल करो खत्म हो जाएगा विटामिन सी, हीट मिलते ही खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें ये एनिमल फूड से नहीं मिलते, एनिमल फूड से नहीं मिलते। जब एनिमल फूड से नहीं मिलते इट मीन्स कि ये मुझे कहाँ से मिलेंगे, सिट्रिक फ्रूट से। तो सिट्रिक फ्रूट्स हम बहुत कम खाते हैं, हम रेगुलर नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो आंवला इसका सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है। तो आई होप आज की क्लास जो भी था आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। मैंने कोशिश करी आपको क्लास के साथ साथ लर्न करवाने की, तो आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई करना कि कैसी लगी क्लास। इसी तरीके से क्लास चले, अच्छा लगेगा कि इसको थोड़ा सा हम चेंज करें, पहले लिख के फिर उसको डिटेल में आपको समझा दे खाली। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए। इसी तरीके से आपको बाकी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी आपको जैसे ये खत्म होता है आपका विटामिन चैप्टर, अगली क्लास में खत्म करेंगे, इसके एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, इसका आपको पीडीएफ जो होगा उसका सोल्यूशन हम करवाएंगे वीडियो में। तो वो सब कुछ कहाँ कहाँ मिलेगा ये भी हम आने वाली क्लासेस में आपको बता देंगे। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।